हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे साइक्लोन ताना के बारे में, जो रिसेंटली 23 अक्टूबर को ऐसा बताया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू कि वो आने के चांसेस हैं आपके उड़ीसा के कोस्ट में, और वेस्ट जो आपका वे ऑफ बंगाल है वहाँ पे आने के इसके चांसेस हैं। तो सबसे पहले हम साइक्लोन को समझते हैं, फिर ये साइक्लोन के जो नेम्स है वो किस तरीके से दिए जाते हैं, साथ ही आपके जो साइक्लोन्स रहते हैं वो हर एक एरिया में एक अलग नाम से भी जाने जाते हैं, और ये साइक्लोन आने के रीजंस क्या होते हैं, और इन साइक्लोन्स के आने से क्या-क्या कॉज़ हो सकते हैं, और किस तरीके से आप इस टॉपिक को डिज़ास्टर मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो साइक्लोन दाना है ये रिसेंटली आपका 23 अक्टूबर को आने वाला है। आपके जो ओडिशा का कोस्ट है वहाँ पे आने वाला है। ऐसी हाल-फिलहाल में जो न्यूज़ है अभी देखने को मिल रही है, जिसमें आपने देखा होगा कि जो आपका ट्रैवलिंग के लिए जो चीज़ें रहती हैं उन सारी चीज़ों को वहाँ से हटा दिया गया। आपके जो स्कूल्स वग़ैरह हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वहाँ के लोगों को उसकी किस तरीके से आपको सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अभी देखने को मिल रही होंगी। तो इसके साथ ही हम साइक्लोन को समझते हैं। तो साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन एक सर्कुलेशन ऑफ एयर होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें जो आपकी हवा रहती है वो एक तरीके से सेंट्रल की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, जहाँ पे आपका बेसिकली लो प्रेशर है वहाँ क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके से आपकी जो साइक्लोन की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है। अब साइक्लोन की प्रोसेस के लिए आपके जो एटमॉस्फेयर की या फिर जो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपका सी लेवल का टेम्परेचर होता है जब वो 27 डिग्री सेल्सियस या इसके अबव क्रॉस करना शुरू कर देता है, तो बेसिकली आपकी जो साइक्लोन की प्रोसेस है वो होना स्टार्ट हो जाती हैं। साइक्लोन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो काफ़ी डिज़ास्ट्रस फ़ेज़ में एक तरीके से देखने को मिलती है। काफ़ी हद तक इसकी जो चीज़ें हैं इससे अफ़ेक्ट की जाती हैं। लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो साइक्लोन जब आते हैं तो किस तरीके से ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है। ये बेसिकली आपका नेचुरल डिज़ास्टर की तरह काम करता है। नेचुरल डिज़ास्टर अब नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या होते हैं? तो ये इस ऐसे कुछ डिज़ास्टर्स होते हैं जो एक तरीके से नेचर के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है, बट मोस्टली देखा जाए तो इसमें आपका जो इन्वॉल्वमेंट रहता है वो आपके बेसिकली जो नेचर रहती है उसी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे रहता है। अब इसके साथ ही हम ये समझते हैं कि ये जो साइक्लोन दाना रहता है, तो इसके काफ़ी सारे ऐसे नेम रहते हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है और किस तरीके से ये जो नाम है वो दिया जाता है। तो इनिशियली देखा जाए तो आपकी जो कंट्रीज़ हैं उनका समिट होता है, और करंट में देखा जाए तो ऐसी 13 कंट्रीज़ हैं जिनका बेसिकली समिट होता है, और ये 13 कंट्री क्या करती हैं कि पर्टिकुलर 13 जो नाम जैसे पर्टिकुलर एक कोई कंट्री है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया एक कंट्री है, तो वो 13 नेम को सिलेक्ट करेगी। 13 नेम जो सिलेक्ट होंगे तो ऐसे ही आपकी 13 कंट्रीज रहेंगी, यानी कि 13 इंटू 13 इज इक्वल टू 169 ऐसी कंट्रीज रहेंगी जो बेसिकली हैं 13-13 नाम करके इसको सिलेक्ट करती हैं, और 169 जो नेम्स हैं वो इन साइक्लोन्स के रखे जाते हैं। और जब भी ऐसा कोई रीज़न देखने को मिलता है, स्पेशली इन द इंडियन ओशन के आसपास की जो कंट्रीज़ रहती हैं, वहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन साइक्लोन से रिलेटेड आपको देखने को मिलती है, तो कंट्रीज़ बाय कंट्रीज़ आप बेसिकली इसका जो नाम है वो देते हैं। इस इनके नाम को रखने के पीछे भी एक क्राइटेरिया होता है कि इनका जो नेम होना चाहिए वो ईज़ी टू प्रोनाउंसिएट होना चाहिए, और साथ ही ये साइक्लोन से कहीं न कहीं रिलेट होना चाहिए। तो ये ऐसे ही जो कतर है अभी उसके थ्रू ये जो बेसिकली जो नेम है साइक्लोन का वो दिया गया है, जो कि वे ऑफ बंगाल में आने के चांसेस देखने को मिलते हैं। अब हम इसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट के साथ रिलेट करते हैं। तो डिज़ास्टर में जैसे कि मैंने बताया कि ये नेचुरल डिज़ास्टर होता है। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट आप इसका कैसे करते हो? तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट करने के लिए सबसे ईज़ी प्रोसेस होती है कि आप ईडब्ल्यूएस यानी कि जो आपका आप
पहले से ये इन्फॉर्म कर दो, पहले से आप ये सूचना दे दो कि वहाँ पे बेसिकली ऐसी सिचुएशंस आने वाली हैं, तो वहाँ से आप हटना शुरू कर दो। यानी कि उस जो पर्टिकुलर प्लेस है, वहाँ से लोगों को किस तरीके से रिलीफ़ पहुँची जाए, किस तरीके से हेल्थ से रिलेटेड उनको सुविधाएँ पहुँची जाएँ, मेडिसिन से रिलेटेड सुविधाएँ पहुँचाई जाएँ। इसके साथ में आपके उनका जो शेल्टर रहता है, उससे रिलेटेड सुविधाएँ पहुँचाई जाएँ। तो ये सारी जो चीज़ें रहती हैं, वो आपको प्री फ़ेज़ में करने को मिलता है। बेसिकली आप इनको 3 फ़ेज़ में कर सकते हो। सबसे पहले आप प्री फ़ेज़ करते हो, फिर ड्यूरिंग फ़ेज़ में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब वो सिचुएशन आ जाती है तो मोस्टली उस प्लेस से हटना ही बेटर होता है। इसके साथ ही हम पोस्ट जो वर्कआउट करते हैं, उसमें यही कि जिन भी एरियाज़ आपके बेसिकली इफ़ेक्टेड एरियाज़ होते हैं, उन पे किस तरीके से आप काम कर सकते हो, और वहाँ पे उन लोगों की जो लाइवलीहुड जो डिस्ट्रैक्ट हुई है, जो डिस्टर्ब हुई है, उस पे किस तरीके से काम कर सकते हो, किस तरीके से उनको शेल्टर प्रोवाइड करा सकते हो, उनको फूड प्रोवाइड करा सकते हो, और किस तरीके से आप उनकी देखभाल, प्रोटेक्शन कर सकते हो। उनके एक तो ये कह सकते हैं कि अगर उनका जो लाइफ टाइम का जो हैबिटेट डिस्ट्रैक्ट हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, उस पे किस तरीके से आप काम कर सकते हो, और किस तरीके से जो गवर्नमेंट रहती है, वो वहाँ पे फंडिंग का काम करती है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक्स में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये साइक्लोन दाना है जो समझ में आया है, और जो भी यहाँ आसपास के लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, उनसे आशा करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मतलब एक तरीके से सेफ रहें और प्रोटेक्टेड रहें, और गवर्नमेंट अच्छे से अच्छे इनिशिएटिव ले, और सब लोग सेफ रहें, एक्टिव रहें, और हैप्पी दिवाली इन एडवांस। थैंक यू सो मच।